अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे सिंपल तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं, अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं, जवान और खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। एजिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है और जो भी ज़िंदा है उसकी एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है। मगर वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना या फिर प्री मैच्योर एजिंग होना किसी को भी पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके इर्द गिर्द चंद ऐसे लोग होंगे जो कि 50 साल के होंगे और जब आप उनको देखते हैं तो वो 25-30 के लगते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि आप ऐसी क्या चीज़ खाते हैं जिससे आपकी उम्र बढ़ी नहीं रही है या फिर आप 50 के लगते नहीं हैं। इसी तरह चंद ऐसे लोग होंगे जो कि 25-30 के होके भी 40-50 के लगते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि कहीं आप बीमार तो नहीं हैं। इन 5 तरीकों को जानने से पहले आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि प्री मैच्योर एजिंग होती क्यों है, आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र क्यों आते हैं। तो इसकी पहली वजह तो एजिंग होती है। ज़ाहिर है जब भी एजिंग होती है तो आपकी स्किन के अंदर से कोलेजन ख़त्म होने लगता है, आपकी स्किन लटकने लगती है, हाइड्रेशन ख़त्म होती है, तो रिंकल्स आने लगती हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। दूसरी वजह होती है जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, नींद पूरी नहीं होती है, या फिर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर आप धूप के अंदर काम करते हैं, डायरेक्टली आपको धूप लगती है। यूवी रेडिएशन जो होती है ये स्किन को डैमेज करती हैं, पिगमेंटेशन करवाती है, जिसकी वजह से आपकी उम्र ज़्यादा नज़र आती है। तीसरी जो इसकी वजह हो सकती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा है, अगर आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है आपका तो इसकी वजह से भी आपकी एजिंग होती है। चौथी वजह हो सकती है स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं इसकी वजह से उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है और जो ऑक्सीजन होती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्किन तक पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से आपकी प्री मैच्योर एजिंग होती है। पांचवी वजह हो सकती है अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अगर आपका खाना अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ऐसी चीज़ें खाती हैं जो हाईली इन्फ्लामेटरी हैं। मिसाल के तौर पे आप जंक फूड खाते हैं, आप जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो पीते हैं, या ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल पड़ा होता है, जो हाईली प्रोसेस्ड होती है, या फिर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, आँखों के अराउंड में पफीनेस आने लगती है, आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करती है, जिसकी वजह से आपका फेस बड़ा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे आपकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। एनीवे, अब हम चलते हैं उन 5 तरीकों की तरफ। तो उन 5 तरीकों में जो सबसे पहला तरीका है उसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा या हो सकता है आपने मेरी वीडियो देखी हो। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या फिर प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी ऑटोफेजी मोड पे चली जाती है, यानी बॉडी आपकी फास्टिंग की विंडो में अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन कम होने लगती है, आपके स्ट्रेस लेवल नीचे आते हैं, आप यंग नज़र आते हैं, आपकी एजिंग स्लो हो जाती है, आपका डीएनए इम्प्रूव होता है। तो जो पहला तरीका है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप इसे इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और इसे समझने के लिए आप मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एक्सरसाइज का। जब भी आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो आपकी क्रोमोसोम्स की एंड कैप होती है, जिसे टेलोमियर कहते हैं, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, जिसकी वजह से आप बूढ़ा नज़र आते हैं। मगर अगर आप रोज़ाना फिज़िकल एक्टिव रहते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो ये जो टेलोमियर्स हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और साइंस ऐसा मानती है कि आप अपनी उम्र से 9 साल कम दिखना शुरू हो जाते हैं। अब जो लोग जिम नहीं जा सकते वो स्विमिंग कर सकते हैं, वो साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो आप 45 मिनट वॉक तो कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ट्राई करिए कि रोज़ाना रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप वॉक करते हैं तो इस वॉक करने से आपकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, वज़न कम होगा, जिसकी वजह से आप यंग नज़र आएंगे। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है आपकी डाइट। आपकी एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ऐसी डाइट जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड हो, सोजिश को कम करने वाली खुराक। मिसाल के तौर पे ऐसी चीज़ें जिनमें ओमेगा 3 ज़्यादा हो, जैसे फ़िश है, जैसे अंडे हैं, जैसे जो है वो कच्ची सब्जियां हैं, इसी तरह नट्स हैं, इसी तरह से ऑलिव ऑयल है, ग्रीन टी है, फ्लैक्स सीड है, जितने भी सीड होते हैं इनमें ओमेगा 3 होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हाईली इन्फ्लामेटरी हैं, जैसे कुकिंग ऑयल है, जैसे शुगर है, या फिर जो आप नमक ज़्यादा खाते, इन चीज़ों को ट्राई करिए अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कम कर दें। चौथी जो
चीज़ है जो कि आपकी एजिंग को स्लो कर सकती है, वो है चंद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स, जिनमें पहला विटामिन है विटामिन ई। बट ये याद रखिए, विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है। आपने अगर लेने भी हैं इवियन के कैप्सूल तो 1 महीने से ज़्यादा मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम लोगों में होती है। तो आप ट्राई करें कि इसके नेचुरल जो सोर्स है उनसे आप ले सकते हैं, जैसे आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि आपकी स्किन में कोलेजन को बढ़ाता है, उसका नाम है विटामिन सी। आप विटामिन सी की टेबलेट ले सकते हैं। नेचुरल इसके जो सोर्स है वो आप सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ए या रेटिनॉल, ये जितनी भी आप अच्छी क्रीमें लेते हैं मार्केट से फेस पे लगाने वाली, ये उनके अंदर मौजूद होता है और ये रिंकल्स को कम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन से आपको बचाता है, एक्ने को कम करता है। इसके जो नेचुरल सोर्स होते हैं उसमें आप फिश ले सकते हैं, कैरेट्स ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, या फिर आप कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। 5वें नंबर पे जो आपकी एजिंग को स्लो करता है, जो आपकी उम्र को कम दिखा सकता है, उस चीज़ का नाम है कोलेजन। कोलेजन आपकी बॉडी में सबसे प्रेजेंट प्रोटीन है और कोलेजन की वजह से ही आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है, स्किन में इलास्टिसिटी बरकरार रहती है। अगर आप कोलेजन लेवल को बूस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपकी रिंकल्स कम हो जाएंगी, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी, आप यंग नज़र आएंगे। और जो कोलेजन होता है इसका जो नेचुरल सोर्स है वो है बोन ब्रॉथ। आप जो हड्डियों का शोरबा पीते हैं, जानवरों की यखनी पीते हैं, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपने सप्लीमेंट लेना है तो आप टाइप 1 कोलेजन ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसके अंदर ग्लूटाथायोन होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। तो आप ये ले सकते हैं और ये जो 5 तरीके हैं इनको इस्तेमाल करके आप यंग नज़र आ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।